नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यनाथ त्रिपाठी E380 अरेरा कॉलोनी भोपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल। आज का विषय जो है बहुत अच्छा है। इसके लिए जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए अवेयर होने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है रक्ताल्पता या एनीमिया। एनीमिया अर्थात रक्त में लाल रक्त कणिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होना, जो आयरन पार्ट होता है उसकी कमी होना, ये एनीमिया कहलाता है। एनीमिया कई तरीके एनीमिया होने के कई दो कारण तो निश्चित हैं, या तो रक्त बन नहीं रहा हो या किसी वजह से वो कम हो रहा हो या डिस्ट्रक्शन हो रहा हो उसका। तो ये दो कारण उसके होते हैं, या तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो उसका या उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा हो, तो ये एनीमिया कहलाता है। एनीमिया सामान्यतया महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, बच्चों में भी कम, लेकिन महिलाओं में तो निश्चित तौर पे हमेशा एनीमिया पाया जाता है, क्योंकि एनीमिया के महिलाओं में वेल नोन कारण हुआ करते हैं कि जैसे ही उनकी प्यूबर्टी की एज आती है, जैसे ही वो 12-13 साल की होती हैं, जैसे मेंसेस उनके अंदर अपेयर होते हैं, वैसे ही उनमें हीमोग्लोबिन का लॉस रेगुलर होना आरंभ हो जाता है और उसको अगर मेंटेन नहीं किया गया है तो एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्योंकि हर 27-28 दिन के अंदर यदि ब्लड लॉस करना है तो जो आयरन रिच डाइट होती है वो अगर ली जा रही है तो एनीमिया आपका कंट्रोल रह सकता है, अन्यथा वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पे जाता रहता है। हिंदुस्तान की दुर्भाग्य ये है कि डिलीवरी भी जो होती हैं सामान्यतया एनीमिया की कंडीशन में ही होती हैं। 6 और 8 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हिंदुस्तान में डिलीवरी होती हैं। तो यदि एक डिलीवरी 6 और 8 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन में अगर हो रही है तो ये नेक्स्ट डिलीवरी तक तो इसको कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक होता है, लेकिन हमारे यहाँ संभावना बहुत कम हो जाती है। जो शहरी क्षेत्र में तो आजकल पॉसिबल हो गया है कि एनीमिया को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की स्थिति बनी है या कर ली जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और जो झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र होता है, स्लम एरिया है, इसमें आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि हर साल में एक डिलीवरी होनी है और मृत्यु दर जो बढ़ रही है महिलाओं में, वो सामान्य अधिकतर देखी जाती है कि एनीमिया की कंडीशन की वजह से ज़्यादा हो रही हैं मृत्यु दर जो है महिलाओं में, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आरबीसी उसके अंदर कम रहती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि किस किस तरीके से एनीमिया डेवलप हो जाया करता है। अब एनीमिया डेवलप होने के लिए दो कारण तो यही हैं, या तो डिस्ट्रक्शन उसका बहुत जा रहा हो, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन, या वो जल्दी ख़त्म हो रहा हो या उसका फॉर्मेशन कम हो रहा हो। दूसरा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, कई इन्फेक्शन अगर आपको चल रहे हैं शरीर में तो उस समय में आरबीसी कम होना, एनीमिया की संभावनाएं बढ़ जाया करती हैं। आप अगर हैवी मेडिकेशन ले रहे हैं, काफ़ी दिनों से लंबी दवाइयाँ खा रहे हैं, उस समय में एनीमिया होने की संभावना हो जाया करती है। लिवर की अगर कोई परेशानी आपको चल रही है, उस समय में एनीमिया की संभावनाएं हैं। किडनी की कोई ट्रबल अगर आपको रेगुलर चल रही है, यूरिन में ब्लड बराबर जा रहा है, कोई इन्फेक्शन रेगुलर चल रहा है किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उस समय में एनीमिया की संभावना बढ़ जाया करती है। तो इसी तरीके से अगर फेफड़े की कोई इन्फेक्शन रेगुलर अगर आपको चल रहे हो, कोई भी इन्फेक्शन रेगुलर चल रहे हो, उस समय में संभावनाएं एनीमिया की बढ़ जाया करती हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए और इसके साथ दूसरा कुछ फंक्शनल परेशानियां भी हैं, जैसे स्कर्वी है, कभी विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी, उसके साथ एनीमिया, विटामिन डी की, विटामिन B12 की कमी, उसके साथ में एनीमिया बढ़ता चला जाता है। तो जब कुछ डेफिशिएंसी विटामिनों की, कुछ तरीके की विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हुआ करती है, उस समय भी उसके साथ एनीमिया रन करता रहता है। तो दो बीमारियां एक साथ, एक एनीमिया और दूसरी किसी विटामिन की डेफिशिएंसी, तो ये भी एनीमिया के साथ हुआ करता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर होता है कि बचपन से ही बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, इनकी बैलेंस डाइट दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिच आयरन उनकी डाइट में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि उनको लॉस हर माह करना होता है। कोई बीमारी की जानकारी है या नहीं है, लेकिन एनीमिया तो निश्चित होने की संभावना होती है, क्योंकि हर माह यदि लॉस किया जाना है तो डेफिनेट है कि एनीमिया की संभावनाएं बढ़ेंगी। और महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है, तो अगर महिला के रूप में, अगर एक लड़की के रूप में जन्म लिया है तो आपको एक जीव को जन्म देना अति आवश्यक है और आपने एक जीव को जन्म देना ही है। जब आपको जीव को जन्म देना ही है
तो आपको अपने शरीर में रक्त की पूर्ति के साथ साथ नए जो जीव जन्म ले रहा है उसके शरीर के लिए भी रक्त की पूर्ति आप ही के शरीर के द्वारा होनी है। तो यदि बैलेंस डाइट और उसके साथ में रक्त की कमी को अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो इस रक्त की कमी से बचा जा सकता है। ये जागरूकता वाला विषय है कि डॉक्टर की आवश्यकता ना हो, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति इसको उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करे जिसके पास इन चीज़ों की जानकारियाँ नहीं हैं। अब इसके लिए हरी सब्जियाँ नियमित ली जानी चाहिए। फल जिसके अंदर रिच आयरन होता है, जैसे एप्पल होता है, अनार होता है, इस तरीके के फल रेगुलर डाइट में डाल दिए जाएं और इसके अलावा भोजन नियमित तौर पे लिया जाना चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथी कोई दवाइयाँ होती हैं, उनको अगर लिया जा रहा है तो हीमोग्लोबिन और जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है वो चेक अगर उनको बढ़ाना आरंभ कर देता है। जैसे होम्योपैथी दवाई फेरमेट रेगुलर ली जा सकती है, चाइना रेगुलर ली जा सकती है, नेट्राम्यूर दी जा सकती है। इस तरीके की और भी दवाइयाँ हैं जिनको देकर एनीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है और अगर नियमित लेते रहें तो इस तरीके की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद।